सोचो एक पल के लिए, अगर आज रात तुम्हारी आखिरी रात हो, अगर कल सुबह तुम्हारी आंखें न खुलें, अगर जो सांस अभी तुम ले रहे हो वो आखिरी सांस हो, तो उस पल तुम्हारी आत्मा के साथ क्या होगा? कहाँ जाएगी वो? कौन मिलेगा उसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुमने वो जीवन जिया जो तुम्हें जीना चाहिए था? रुको, ये कोई डराने की बात नहीं है। ये वो सच है जो गरुड़ पुराण ने हजारों साल पहले लिख दिया था। और आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुना। आत्मा की पहली रात का वो सच जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। जिस पल आखिरी सांस निकलती है, उस पल आत्मा को एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे किसी ने एकदम से सब कुछ बंद कर दिया हो, जैसे चलती हुई घड़ी अचानक रुक जाए। गरुड़ पुराण कहता है कि उस क्षण आत्मा शरीर से ऊपर उठती है और नीचे देखती है, और वहां देखती है अपना खुद का शरीर, निर्जीव, ठंडा, बेजान। उसे समझ नहीं आता, मैं कौन हूं अब? वो शरीर मेरा था, लेकिन अब वो मैं नहीं हूं। और यही वो पल होता है जब शुरू होती है आत्मा की सबसे लंबी, सबसे कठिन, सबसे रहस्यमय रात। कमरे में परिवार रो रहा होता है, कोई चिल्ला रहा होता है, उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई हाथ पकड़कर हिला रहा होता है, कोई डॉक्टर को फोन कर रहा होता है, और आत्मा वो खामोश खड़ी है, बिल्कुल उनके पास, उनके बीच में, लेकिन फिर भी कोसों दूर। वो चिल्लाती है, मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, मुझे देखो। लेकिन उसकी आवाज में अब वो ताकत नहीं जो इस दुनिया तक पहुंच सके। वो हाथ बढ़ाती है अपने बच्चे की तरफ, अपनी मां की तरफ, लेकिन हाथ हवा में से निकल जाते हैं, जैसे वो हैं ही नहीं। गरुड़ पुराण कहता है यह बेबसी आत्मा के लिए सबसे बड़ी पीड़ा होती है। शरीर का दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन यह भावनात्मक दर्द, यह अधूरापन, यह तड़प, ये उसे तोड़ देती है। और तब शुरू होता है पहली रात का सबसे चौंकाने वाला अनुभव। जीवन की पूरी फिल्म आंखों के सामने चलने लगती है, एक एक पल, एक एक लम्हा, जैसे किसी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा हो। वो सुबह जब तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया था, वो पल आता है और आत्मा को एक गर्माहट मिलती है। वो रात जब तुमने किसी को धोखा दिया था, वो पल आता है और आत्मा सिहर उठती है। वो बार बार का झूठ, वो कभी न मांगी माफी, वो रिश्ते जो तुमने अहंकार में तोड़ दिए, वो माँ बाप जिनकी सेवा तुम कल करूंगा सोचते रहे, सब कुछ, हर एक कर्म एक एक करके सामने आता है। और कोई बहाना नहीं चलता, कोई झूठ नहीं चलता, क्योंकि यहाँ न वकील है, न सिफारिश है, बस तुम्हारे कर्म हैं और उनका सच। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस समय आत्मा पछतावे से इतनी कांपती है कि उसका सूक्ष्म शरीर भी थरथराने लगता है, और वो सोचती है, काश एक मौका और मिल जाता, काश मैं वो माफी मांग लेता, काश मैं थोड़ा और प्रेम से जी लेता। लेकिन काश नाम की कोई दुकान मृत्यु के बाद नहीं खुलती। पहली रात का सबसे भयावह क्षण तब आता है जब अचानक एक भारी गहरी आवाज आती है, और आत्मा देखती है कि सामने यमदूत खड़े हैं। गरुड़ पुराण उनका वर्णन करता है, विशाल काया, आंखें जैसे धधकते अंगारे, हाथ में मोटी रस्सी, चेहरे पर कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ कर्मों का हिसाब। पापी आत्माओं के लिए उनका आना किसी काले तूफान जैसा होता है जो सब कुछ तहस नहस कर दे। आत्मा भागना चाहती है, लेकिन भागे कहां? जिस शरीर में छुपती थी वो तो छूट गया। लेकिन दोस्तों, और यही वो बात है जो तुम्हें ध्यान से सुननी है, जिन लोगों ने जीवन में भलाई की, जिन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, जिन्होंने प्रेम से जिया, जिन्होंने भगवान को याद किया, उन आत्माओं के सामने यही यमदूत झुककर कहते हैं, डरो मत, तुम्हारी यात्रा शानदार होने वाली है। और फिर दिखाया जाता है एक रास्ता, लेकिन यह रास्ता हर आत्मा के लिए अलग होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिन्होंने पाप किए उनके लिए वो रास्ता घना अंधकार है, जहां कदम कदम पर ठोकरें हैं, जहां आग की तपिश है, जहां कांटे हैं और हर कदम पर जलन है। लेकिन जिन्होंने पुण्य किए, जिन्होंने दया से जीवन जिया, उनके लिए वो रास्ता फूलों से सजा है। देवदूत पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत कर रहे हैं। चारों तरफ दिव्य प्रकाश है और एक अजीब सी शांति है जो शब्दों में बयान नहीं होती। रात के अंतिम पहर में जब पूरा घर सो जाता है, जब सब थक कर चुप हो जाते हैं, उस सन्नाटे में आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है। वो एक एक कमरे में घूमती है, अपने बच्चे को सोते हुए देखती है और उसके माथे पर हाथ फेरना चाहती है, नहीं फेर पाती। अपने जीवन साथी को देखती है और सोचती है, काश एक बार कह पाती, मुझे माफ कर दो, नहीं कह पाती। अपनी मां को देखती है जो रो रो कर थक गई है और सोचती है, काश एक बार उनका हाथ थाम लेती, नहीं थाम पाती। गरुड़ पुराण कहता है, इसीलिए उस पहली रात परिवार का दीपक जलाना, भगवान विष्णु का नाम लेना,
शांति पाठ करना, यह सब सिर्फ रस्म नहीं है। यह उस आत्मा को ऊर्जा देता है, उसे बताता है कि तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा में। और उस ऊर्जा से आत्मा की राह थोड़ी आसान हो जाती है। और अंत में जब भोर होने लगती है, आत्मा को जाना ही पड़ता है। नियति का नियम टूटता नहीं, लेकिन गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो आत्मा पहली रात अपने कर्मों को देखकर पछताती है, जो उस पल भगवान विष्णु को याद करती है, उसके मार्ग को स्वयं भगवान प्रकाशित करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागने की जरूरत है। यह शरीर एक दिन छूटेगा, ये तय है। लेकिन उस छूटने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होगी, वो तय होता है आज, इस पल, तुम्हारे कर्मों से। इसलिए जियो, प्रेम से जियो, दया से जियो, सच से जियो, क्योंकि जब वो आखिरी रात आए, और वो आएगी जरूर, तो तुम्हारी आत्मा उस रास्ते पर चले जहां फूल हो, प्रकाश हो और शांति हो। अगर इस सच ने आपके दिल को छुआ हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु, और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस ज्ञान की जरूरत है। जय श्री हरि।